हमारा गांव को कोई भी आदमी की सूखी लकड़ी आली तो बहुत दूर है, क्योंकि सूखी लकड़ी भी मैं जलाऊँ को नहीं। अब यह कोई कंपनी आवेगी एक महीना से 1000-2000 पेड़ एक साथ काट देगी तो पूरी बनी खा ले जाएगी। 1000-2000 की संख्या की मोर है, इनमें पैंथर है, हाइनाज है। मकाना कमाने पेड़ खड़े में आने को न काट रहा तो मैं बड़ी में कहीं काटवा देंगे। हमारे बैरुंज की सदस्य आस्था है, मैं मर जाऊंगा बड़ी को कटवा देंगे। चिपको आंदोलन की तर्ज पर हम पेड़ बचाने के लिए सब पेड़ों के चिपक जाएंगे यदि पेड़ नहीं, लेकिन पेड़ नहीं कटने देंगे। 43 सालों से 18 राज्यों के बच्चों और माता पिता की पहली पसंद मोदी वर्ल्ड स्कूल विजडम सिटी, 35 एकड़ का सुरक्षित और आधुनिक कैंपस, जहां पढ़ाई के साथ मिलती है 30+ रचनात्मक गतिविधियां जो बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ को देती है सही दिशा। राजस्थान का मोस्ट अवॉर्डेड स्कूल मोदी वर्ल्ड स्कूल विजडम सिटी। राम राम जी, थारो स्वागत है झलको में। मैं रिपोर्टर राजू वाला आज आपा आया उदयपुर वाटी, जड़े बहुत पिछला 11 दिन से एक धरनों दे रखा है गांव का लोग मिलके, क्योंकि जो पेड़ वगैरह की समस्या आपने जो राजस्थान है यहाँ थे जानो भी के अंदर पेड़ और वन्य जीवन जो है देखिए बहुत बड़ी मान्यता है, चाहे धर्म के लिए लो या राजस्थानी लोगों के अंदर जो जीव जंतुआ और पेड़ पौधा के लिए जो प्रेम है वो अपने सबसे छुपे को नहीं है। पर एक गाँव के अंदर पिछला 1 महीना से कोई कंपनी है अपने जो पेड़ वगैरह काट रहे, तो भी के खिलाफ में अपना गांव का लोग जो है ये धरना पर बैठे हैं। आज आप जानकारी लेवा काई बात के लिए धरना दे रहा है और बाकी काई डिमांडा है। तो जितेंद्र जी राम राम जी। राम राम। तो धरना काई बात के लिए दे रहा है आपने? देखो, मैं पिछला लगभग 1 महीना से लगातार में प्रेसर था। आज आप खड़े हैं, हमारे गांव है वो गिरावड़ी का भैरव जी को मंदिर है, पहाड़ के ऊपर आप खड़े हैं। तो आप चारों मेर देखोगा तो अठे बहुत सघन पेड़ हैं, धोका पेड़ है जो अरावली को एक इम्पोर्टेंट पेड़ है, वनस्पति है। बी पेड़ ने बचाने के लिए पूरा गांव कटी पे धोके धरनों दे रहे हैं। पिछला 1 महीना से लगातार एक यात्रा तो पूरा गांव पैदल झुंझुनू कलेक्टरगंज जाके आए हैं। 80 किलोमीटर है हमारा, तो 80 किलोमीटर लोग वहाँ पेड़ ने बचावा के लिए पैदल गए हैं। और भी के बाद में जब कोई सुनवाई नहीं हुई है तो फिर लोग लगातार आज 11 दिन से SDM कार्यालय के बाहर पूरा गांव धरना पर बैठे हुए। तो थोड़ो जो आज सिचुएशन चल रही है के बारे में लोगों ने बताओ, जो काई चीज़ के ऊपर धरना दे रहे, काई कारण हो रहे हैं कि कंपनी ने थारी काई को बात कौन बन रही, काई चीज़ की कंपनी है, काई बात है? देखो, कोई स्कीपर पावर लिमिटेड है जो पावर ग्रिड है, आई कोई पावर ग्रिड की लाइन है 1,33,000 kV की, बिल लाइन ने लेके और शायद सिक्कर से खेतड़ी के लिए जा रहे हैं और बिल लाइन है हमारा ये पहाड़ के ऊपर से निकाल रहे हैं। तो ये लाइन की जद में लगभग हमारा 1000-2000 पेड़ आ रहे हैं दो का। और आज की दो की बनी है, अब बनी हमारा भैरू जी मंदिर के लिए भैरू जी की बनी ही इन बोले जाए, और इन मंदिर के लिए इन्हें रिजर्व रखी। हमारा गांव को कोई भी आदमी की सूखी लकड़ी आली तो बहुत दूर है, क्योंकि सूखी लकड़ी भी मैं जलाऊँ को नहीं। अब यह कोई कंपनी आवेगी एक महीना से 1000-2000 पेड़ एक साथ काट देगी तो पूरी बनी खा ले जाएगी। अब मैं थाने बताऊँ जी, मंदिर पर आप खड़े हैं जी स्थान पर आप खड़े हैं, इके नीचे वो पूरा मकान गेहूँ या अनाज को भरेड़ो है। हमारे बुबा जी हैं बैठे, कम से कम भी 50 किलो दाना रोज मोर ने सुबह सुबह गिरे। 1000-2000 की संख्या की मोर है, इनमें पैंथर है, हाइनाज हैं और भी तमाम तरह का जो जंगली वाइल्ड लाइफ का जो जीव है वह सारा ही मायने वो मनसा माता कंजर्वेशन को पार्ट है। बावजूद ही क्या कानून ये है वन को कि थे कोई भी सरकारी अनुमति से वन के अंदर से कोई लाइन लेके जाओगे तो नुकसान वनस्पति ने कम से कम होना चाहिए। इसके मायने की है कि आ लाइन यूँ घूम के जा रही है पूरी और लगभग 1-1.5 किलोमीटर की रेंज में लेके जा रही है। हमारे गाँव का को कहना है कि मेधारी लाइन ने कौन रोका, मानथार लाइन से कोई एतराज को नहीं, पर ई लाइन ने थोड़ी सी 300 मीटर पहली में चेंज करके पहाड़ी के ऊपर ले जाए तो एक भी पेड़ कौन कटा है, बिल्कुल भी नुकसान को नहीं है और वन भूमि भी कम जाए। बावजूद ही कहे कंपनी सिर्फ आपका फायदा के लिए, क्योंकि वो फायदो वो है कि मंदिर तक कोई रास्ता बनेड़ो है, भाई भी रास्ता का उपयोग करने के लिए 1000-2000 पेड़ा की, 1000-2000 पशु पक्षियों की, 500-700 मोरा की, 2-4 पैंथरा की बलि देने खातर तैयार है। और सबसे बड़ी बात, गांव की आस्था ने भी आपका स्वार्थ का भेंट चढ़ाने के लिए तैयार है। इसके विरुद्ध में गाँव बैठे हैं। तो थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वगैरह से बात करी जो ये मुद्दा के ऊपर? देखो मैं बताऊँ था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या कंपनी हो, कलेक्टर हो या प्रशासन हो, आकी जिम्मेदारी आवा ही कि जब आ रूट चार्ट बनी हुई को, तो रूट चार्ट बने हो तो या तो गांव का ना 2-4-5 प्रतिनिधि जी भी गांव से निकलने लेना चाहिए हो। दूसरी बात यह कि भौतिक निरीक्षण ही को या करे, भौतिक निरीक्षण करना चाहिए। पर एक है कि ऐसी कमरा में बैठे कंपनी का मोटा रिपेयर लें, चाहे भवन विभाग वाला है,
चाहे वह कलेक्टर साहब हैं, चाहे वह एसडीएम साहब हैं, कोई भी हैं, ये पीसा लेके और अनसाइन कागजी कार्रवाई सिर्फ फॉर्मेलिटी करने का काम है। नया न वन्य जीवा से मतलब, नया न ग्रामीणा से मतलब, न किसी की भावनाओं से मतलब। ए तो ई लेवल पर व्यापारियों का आगे नतमस्तक हो रहे हैं, गुलाम हो रहे हैं व्यापारियों के। और चाणक्य की एक बात जो कि साबित हो रही है कि जिस देश को राजा अगर व्यापारी बन जाए तो प्रजा भिखारी हो जाए। यह स्थिति थान देखभाल मिल रही है, आगे आगे और भी विकट परिस्थितियाँ होगी। तो जिन थे कलेक्टर साहब से मिल के आए थे लोग जो रैली निकाली, तो बाको का मत हो के ऊपर कलेक्टर साहब तो हमारे हिसाब से तो हमारे जब तो कमज़ोर कलेक्टर हैं, मान कौन लगा ये जिला में शेखावाटी का झुंझुनू जो देश को गौरव है, बिन तो कमज़ोर कलेक्टर मिले। सिक्कर कलेक्टर साहब हैं, अभी 15-20 दिन पहले लाइन चेंज करवाई है, आई लाइन ही ई लाइन का पोल चेंज करें बात। वो तो व्यापारी, उनको क्या पता वन्य जीव क्या होता है, लोगों की भावना क्या होता है, व्यापारी किसी की भावना ही नहीं समझ सकते। तो बाकी तरफ से कोई एक्शन कौन लियोगे? कोई एक्शन को नहीं। एक्शन के तो गुलाम कंपनी का ही लेवल का है कि मैंने कंपनी को छोटो सो मुलाजिम बंद धमकावे, बाकी हिम्मत को नहीं भी के सामने बोल जाए। दो पहाड़ा के बीच में की जगह है, मैं सजेस्ट कर रहे हैं कि इस जगह से आ जाए सीधो, और वो टावर था दिख रही है सामने, वो टावर वो घूम के अठावा को कंपनीज का टावर लेके आ रही है। वह पूरा ई पहाड़ के पिछली साइड से पेड़न काटती हुई और बीच चोटी पर जाएगी। वो छोटी सी चोटी दिख रही है एक जी, वहाँ पीछे चोटी दिख रही है हाँ। और बीच में वापस घूम के और नीचे लेके आओगी, यूं वापस बैठे आ रही है। तो ये घुमाव लेके आ रही है कंपनी, और मैं कह रहा है कि तू सीधी आ जा। ये हमारा मुद्दा जो है, मुख्य मुद्दा यही है कि आप सीधे आओगे तो वन भूमि कम जाएगी, जो कानूनी है। मैं वकील भी हूँ, तो मैं थाने बताऊँ, वन कानून है ये कि कम से कम भूमि और कम से कम नुकसान। लेकिन बी पर काम कौन करे है, बी पर काम करे तो दिक्कत ही को नहीं है। वो तो वो मंदिर है जी की बात गाँव का कर रहे हैं। और जो पीछे एक मेरे पीछे देख सको दिया थे, टावर ऑलरेडी लाग चुका है। जैसे गाँव का धरना प्रदर्शन के बाद से वह टावर जो आगे को करबा को प्लान है वो बंद कर चुके हैं। जो को प्लान हो कि भाई 2800 टावर लाग के ई पहाड़ के ऊपर से होके आवेगा, और ई का ऊपर से होके जटे वो पीड़ो निशान था अगर दिख रहे हो तो भट्ठे तक टावर आओगे और भी पीछे से घूम के जाओगे, जो कि ऑलरेडी 1 से 1.5 किलोमीटर को लंबो रास्ता हो की रक्षा करना। मकाना का माने पेड़ खड़े में आने को नहीं काट रहा, तो मैं बड़ी मकान काटवा देंगे। हमारे बैरुंज की सदस्य आस्था है, प्रशासन मान रही को नहीं। मैं झूने में जाया गाँव में 10-11 दिनों का बैठे, हमारी सुन रही को नहीं प्रशासन। तो ये लोग काम धंधो छोड़ के सारा बस बैठे बैठे हजार, तो फिर भी सुनाई को नहीं हो रही। कौन सुनाई हो रही? तो कहीं सोचे थे आगे कहीं करूँ? मैं तो यार सोच रहा कि भाई पेड़ कौन काटवा दिया, चाहे मैं खुद। तो मतलब वो चीज को लिए थे भी लोग तैयार हो कि अगर मैं को नहीं पूरा गांव ये है तो गए मोटान टावर नशा से तैयार हैं। तो थे लोग सु प्रशासन का लोग वहाँ मिलबा को नहीं, जो थे रैली वगैरह निकाल के अभी वहाँ प्रशासन मिलबा को नहीं था कोई। देखो, हमने धरना दिया था, उस टाइम हमारे से एसडीएम साहब से भी बात हुई थी, और ये पावर ग्रिड नहीं, एसडीएम साहब खुद मिलबा आया सरसों पावर ग्रिड कोई मिलबा आया? नहीं, हम खुद ही कार्यालय के अंदर जाके एसडीएम साहब को थे खुद ही गया हो कार्यालय के अंदर, लेकिन बे लोग बिल्कुल एक बार भी सरसों मिलबा को नहीं। 11 दिन से थे बैठे हो फिर भी? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। तहसीलदार जी भी नहीं आए, पटवारी जी कोई भी नहीं आए, कोई भी प्रशासन। सबका ज्ञापन दे चुके होते जबकि? हाँ, सबके पास हमने ज्ञापन दिया है। मैं मर जाऊंगा बड़ी कौन कटवा देगा। बिल्कुल, अगर थे जो खेरे थारे तरफ से, लेकिन विकास के खिलाफ कौन थे लोग? चाहो कि दूसरी तरफ से काट ले, मारा पेड़ नहीं काटे ना, मार पेड़ को काटवा दे जॉब नहीं बड़ी सुपर को काटे ही तो लगाऊं क्यों ही पा कटावी जना मैं क्या मैं मार तो ही बैरूं जी महाराज की यार काली मान तो थारे प्रशासन वगैरह से बात को नहीं होगी कि 12 कमाई तो सुनाई कौन करे? कोई भी थारी कोई करी ना मारे। तो अभी तक बापड़ा जंग बैठे पड़ा रहे सारे दिन रोड पर, रात में भी पड़ा रहे, दिन में भी पड़ा रहे। नमस्कार जी, आपनो नाम? गोपाल नाम गिरावड़ी। गोपाल जी, आपने थे ही संभाला करो मंदिर जो अपने ऊपर है? मैं तो सुबह शाम सेवा कराया करूँ। मंदिर तो आप ही संभाला, मंदिर तो मान संभाल रखे मंदिर तो जो यो मुद्दों चाल रहे हैं, ये मुद्दों कई कारण रह चुके पीछे, कितनी सुनाई हुई है, कहीं एक्शन हुआ आज तक? ये बड़ी ने बचावा काम है, बचनी चाहिए। या बड़ी तो मतलब यहाँ बचवा सुख तरह जानवर है, भाई भी कमाइन रहे। दूसरी बात की जहाँ सोरे दाणु पड़े बने तो बी के लिए बड़ी दूसरों साइड से काट दे तो बढ़िया रह जाए। गेला न ले जाओ, तार ले जाओ, लेकिन साइड से काटे काम दे ली, हमारे मतलब वो पेट कटे कौन पेज जाए। तो पिछला कितना साल से मंदिर में सेवा दे रहे हो? मैं लगभग अभी 72 साल को हूँ, 9 साल को जब सेवा में चल रहा हूँ। तो 9 साल का जब सु? हाँ, जब से मेरी सेवा है, चाहे हुई तो न हुई तो देवता कटे या कोई नहीं कि मेरी सेवा को नहीं, लेकिन जहाँ 60 के लगभग यही अब लगभग 63 साल होगा आपने। हाँ, तो 63 साल का माइन विकास का नाम पर पहले यहाँ कुछ हो, अभी जो पहली बार ही कर रहे हैं सरकार?
सरकार तो अभी कर रही है, पहली बार क्या तो कोई काम ही कोई नहीं पहले को तो। पहले तो जो मतलब कि है कि बस्ती में कमी समी हुआ है भी के लिए शमशाना के लिए लकड़ी खुली है या साधु संत के लिए है, और बाकी यहाँ गांव में कोई लकड़ी भी नहीं जला सके। जी हाँ, मैं भी देखे गांव के अंदर जो मकान है वे लोग भी जो है काटे को नहीं पेड़ पौधा मकान में अगर उग रहे हैं पेड़ पौधा उगे हुए। और मैं पूछना चाहूँगी थे हिसाब से जीव जंतु कौन कौन सा है जो कि 63 साल से देख रहे हो? मोर हैं, कबूतर हैं, और जहाँ छोटा मोटा जानवर सभी हैं। बकरी उकरी तो बड़ा जी डोला है, बकरी तो क्या खाएं बाबा, खाए को नहीं ऊँचा पेड़ में तो, लेकिन खाली बस मोर बैठे है या कबूतर है बैठ जाए बाबा जाओ मैं। बांदरा है, माकड़ है ही, बांदरा और माकड़ है वह बैठ जाए, वही काम है बंको। तो थारों के सुझाव है प्रशासन हमारा तो यही है कि प्रशासन ने यह बनी तो बचानी चाहिए, साइड से निकाल ले, लेकिन यह बचानी चाहिए, बचे ही ठीक रहे, नहीं तो आने परेशानी आ जाएगी कोई टाइम पर। आज देवता का परेशानी है, कल नहाने भी आओगी, तो पहले सोच को अलग से काट ले तो बढ़िया रह जाए। एक धरनों में पहले दे चुके हाँ थे, और एक बड़ो धरनों 14 तारीख 11 बजे को समय है, मैं बहुत बड़ो धरना को आयोजन कर रहे हैं। भी के लिए तमाम जो उदयपुर वाटी का संगठन है, मजदूर संगठन है, व्यापारी मंडल है, सब्जी मंडल है, बस हमें संपर्क कर रहे हैं, बागो सबको समर्थन ले रहे हैं। साथ ही जो साधु महात्मा है, बड़ा लीडर है सभी पार्टियां का, बस अभी मैं आपका चैनल का माध्यम से अपील करना चाहूँ कि 14 तारीख ने पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत बनी बचाओ अभियान मारो नारो है। पर्यावरण की रक्षा के लिए समस्त बुद्धिजीवी वर्ग उदयपुर वाटी का, आसपास का क्षेत्र का और तमाम राजनीतिक दलों का जो नुमाइंदा है वह 11 बजे अधिकतम इस धरना में उपस्थित हुए और पर्यावरण की और गिरावटी बनी की रक्षा में मारो मदद करे। 14 तारीख को वन विभाग को घुटनों के बल चलवाएंगे हम। तो जैसे आपने कहा कि आप कलेक्टर तक भी जा के आए हो, आप वन विभाग के पास भी गए थे, तो उनका क्या कहना था, मैं वो जानना चाहूँगी वन विभाग का क्या है। कलेक्टर साहब क्या है कि इतने मतलब निकृष्ट है, झुंझुनू जिला का कलेक्टर पब्लिक के प्रति इतने निष्क्रिय हैं वो कि पब्लिक कितनी दुखी हो रही है उनको कोई पता नहीं है। उनको तो सिर्फ एक ही पता है कि कंपनी वाले उसको कितना दे रहे, इसी में विश्वास कर रहे। तो उसको भी कलेक्टर महोदय को भी हम बता देंगे कि 14 तारीखों की जो गिरावड़ी की जनता है वो किस कदर पर आंदोलन कर रही है। हम लोग विकास के खिलाफ नहीं है, क्योंकि मेरे खुद के खेत में मेरे मकान से 100 मीटर भी नहीं है, अंडर 100 मीटर पे टावर लगा है। हमने कोई विरोध नहीं किया कि लाइन जाएगी, अच्छा है, विकास होगा। लेकिन जब बनी का मुद्दा आता है, बनी के लिए सब गाँव का हर एक व्यक्ति जो भी है सब उसके लिए एक है। हम बनी नहीं कटने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इस आने वाली 14 तारीख को हम बड़ा आंदोलन करेंगे। उसमें भी यदि नहीं कोई समाधान होता है, फिर ये सुनने में आ रहा है कि ये प्रशासन के द्वारा जोर जबरदस्ती करेंगे, उसमें हम गांव वाले सब चिपको आंदोलन की तर्ज पर हम पेड़ बचाने के लिए सब पेड़ों के चिपक जाएंगे यदि पेड़ नहीं, लेकिन पेड़ नहीं कटने देंगे। तो मतलब थे लोग आपकी खुद की जमीन देवान तैयार हो, लेकिन पेड़ नहीं कटवा दो, विकास के खिलाफ कौन? खुद की मैं जमीन दिया, टावर लागे हुए भी मैं, लेकिन बे आज जो बनी है बेरोजी की आप बिल्कुल भी नहीं कटना, एक टहनी भी कटवा कौन देगा। हजारों की संख्या में मोर निवास करें बेटे, बांदर है जगह, कई हजारों की संख्या में बांदर भी है। बाको के गल कोई भी बाको यदि आप बनी कटकी तो बजाएगा कड़े, सब दुखी हो जाए। विकास हो। तो मैं हूँ रिपोर्टर राजू वाला, झलको मीडिया से देख रहा हो, धन्यवाद। झलको